अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन 9th क्लास की मैथ उसके एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा है इवेलुएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स के लॉज को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम क्वेश्चन में साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। इस सारी एक्सरसाइज में आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं लॉग्स और एंटी लॉग वगैरह को फाइंड करने के लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आप अगर लॉग टेबल यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 2 के 23.57 मल्टीप्लाई 5.967 गिवन है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का आपने उसको लेट एक्स कर लेना है। एक्स के इक्वल इसको लेट कर लें 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, ये इसका पहला स्टेप है। हर क्वेश्चन में ये स्टेप लिखने के बाद आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है। लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। दोनों तरफ लॉग लेने से इसकी शेप इस तरह आ जाएगी, लॉग एक्स इक्वल 23.57, इस तरफ भी लॉग लिखना है 57 मल्टीप्लाई 5.967। नेक्स्ट स्टेप में अब लॉग के जो लॉज हैं वो हम पिछली एक्सरसाइजों में उसके बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। मल्टीप्लाई में लॉगरिदम में ये कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, लेकिन प्लस में साथ लिखते लिखते हर वैल्यू का अलग से लॉग लिखना होता है। तो लॉग 23.57 प्लस लॉग 5.967, ये इसकी कुछ लॉग के जो लॉज हैं अप्लाई करने के बाद शेप बन जाएगी। अब आपने इसको लॉग टेबल के थ्रू या कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करना है। लॉग टेबल के थ्रू या लॉग उसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे तो पहले 23.57 का लॉग फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से, जो कि आ रहा है 1.3724 प्लस लॉग 5.967 का लॉग फाइंड करते हैं जो कि आ रहा है 0.7757। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको सम अप करेंगे। कैलकुलेटर के थ्रू आप सम कर सकते हैं, तो सम करने के बाद इनका आंसर आ रहा है 2.1481। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने ध्यान रखना है कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव में आ जाए तो बेहतर है स्टेप के बाद जो एंटी लॉग है वो लॉग टेबल के थ्रू फाइंड कर लें, इसको पहले एडजस्ट करने के बाद। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों तरफ आप एंटी लॉग ले सकते हैं या फिर सिंपली जस्ट लॉग को इस तरफ मूव करेंगे तो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 2.1481। तो ये जो वैल्यू है इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। कैलकुलेटर के थ्रू शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे तो आंसर आ रहा है 140.6। यहाँ पे अगर कैलकुलेटर में ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ 4 वैल्यूज़ आंसर में लिख लें। सेकेंड पार्ट में इसको भी लेट एक्स के इक्वल लिखते हैं तो आएगा 65.89 ओवर 7.392। इसके बाद दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लिखने के बाद दोनों तरफ लॉग एक्स इक्वल लॉग 65.89 ओवर 7.392, ये वैल्यू इस शक्ल में आ जाएगी।
log x। अब हम log के जो लॉज हैं वो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ये जो क्वेश्चन था उसमें मल्टीप्लाई का जो लॉ है वो यूज़ हुआ था, इसमें डिवीजन का लॉ, तो डिवीजन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। log 65.89 माइनस log 7.392। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं इनके लॉग फाइंड करते हैं कैलकुलेटर से। तो ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसका कैलकुलेटर के थ्रू लॉग आ रहा है 1.8188 और माइनस ये जो सेकंड टर्म है इसका लॉग आ रहा है कैलकुलेटर से 0.8687। log x को एज इट इज़ लिखेंगे और इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 0.9501। इसके बाद जब log को हम राइट साइड पे लेके आएंगे तो वो एंटी log में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप में आप दोनों तरफ एंटी log भी ले सकते हैं। इस तरफ एंटी log और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि इस तरफ का जो एंटी log है वो रिमेनिंग में आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इसका कैलकुलेटर के थ्रू एंटी लॉग फाइंड करेंगे। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए शिफ्ट लॉग और ये वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखनी है। तो इसका एंटी लॉग आ रहा है 8.914। पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में ये जो क्वेश्चन है इसको पहले लेट एक्स के इक्वल ले लेते हैं। लेट एक्स इक्वल 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 ओवर 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। अब दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे तो लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो इस तरफ आ जाएगा log x और इक्वल log दूसरी साइड पे आएगा 47.27 मल्टीप्लाई 5.321 और ओवर में लिखेंगे 9.712 मल्टीप्लाई 4.171। अब लॉगरिथम जो लॉज हैं उनको अप्लाई करते हुए ये जो ऊपर वाली टर्म्स है मल्टीप्लाई होने की वजह से ये प्लस हो जाएंगी और ये नीचे वाली टर्म्स ये आपस में तो प्लस हो रही है लेकिन एज अ होल ये डिवीजन में है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। तो इनको हम लिखेंगे log x इक्वल log 47.27 प्लस log ये जो सेकंड टर्म है 5.321 माइनस ये जो टर्म है जब ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी log 9.712 माइनस ये वैसे नीचे आपस में प्लस हो रही है लेकिन जब ऊपर इसको लेके जाएंगे डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग तो ये माइनस हो जाएगी, log 4.171 आएगा। log x लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में और ये जो सारी टर्म्स हैं इनके log फाइंड कर लेंगे। तो पहले वाला जो है इसका log आ रहा है 47.27 का 1.6745। ये कैलकुलेटर के थ्रू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। log टेबल के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं बट यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और सेकंड वाली ये जो टर्म है इसका log फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आ रहा है 0.7260 और थर्ड वाली जो टर्म है इसका log आ रहा है ये जो 9.712 है इसका 0.9873 और ये वाली जो लास्ट टर्म है 4.171 इसका log आ रहा है 0.6202। ये सब वैल्यूज कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड की गई हैं। log x इक्वल इन सब वैल्यूज को कैलकुलेटर के थ्रू सम अप करेंगे। पहली दो वैल्यूज प्लस हो रही हैं और उसमें से थर्ड और फोर्थ वाली टर्म को माइनस करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 0.7930 और नेक्स्ट स्टेप में जब log को राइट साइड पे लेके आएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एंटी log में।
एंटी लॉग ऑफ 0.7930। इसके बाद कैलकुलेटर के थ्रू इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, जिसका मेथड पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है कि शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे और ये वैल्यू पुट इन करनी है कैलकुलेटर पे, तो इसका एंटी लॉग आ जाएगा। एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर के थ्रू आ रही है 6.209। ये हमारा थर्ड पार्ट है। पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में डिवीजन रूल के साथ साथ पावर रूल भी यूज़ हो रहा है। पहले क्वेश्चन को लेट करके x के इक्वल लिख लेंगे, x इक्वल, ये साथ ही इसको लिख लेंगे 27.98 और इसकी पावर 1/3, क्योंकि ये थर्ड रूट है इसका, और स्क्वायर रूट होने की वजह से नीचे वाली वैल्यू को लिखेंगे 28.73 और इसकी पावर 1/2। ये जो इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं ये इसकी पावर्स में लिख लेंगे। ये थर्ड रूट है तो 1/3 और ये स्क्वायर रूट है तो 1/2। अब दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे log x और राइट साइड पे भी log, और ये एज इट इज़ लिखना है 27.98 और इसकी पावर 1/3 ओवर 28.73 और इसकी पावर है 1/2। अब लॉगरिथम लॉज अप्लाई करते हुए पावर्स जो हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगी और साथ में ये जो डिवीजन वाली वैल्यू है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे log x इक्वल 1/3 log 27.98। ये जो पावर है, पावर रूल के अकॉर्डिंग ये इस डिजिट के या जो नंबर है उसके स्टार्ट में पावर कम्स फर्स्ट, देन वो फिर log के बाद उस नंबर को लिखते हैं। ये जो वैल्यू है जो ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी और इसकी पावर 1/2 है, वो इसके log के स्टार्ट में लिख लेंगे 28.73। अब इनके लॉग्स फाइंड करेंगे। ये 1/3 को ऐसे ही लिखते हैं। log 27.98 जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेटर के थ्रू आ रही है 1.4468 माइनस 1/2 को एज इट इज़ लिखेंगे और log 28.73 जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आ रही है 1.4583। अब इनको आपस में, जैसे ये 1.4468 है, इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले लिखेंगे log x फिर इक्वल, इसको 1 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0.4822 माइनस ये जो नेक्स्ट वैल्यू है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 0.7291। इसके बाद इन दोनों को माइनस करा देंगे। माइनस करने के बाद इनका जो रिज़ल्ट है वो आ रहा है -0.2469। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम छोटी सी आ गई है। आप इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका एंटी लॉग लेने के बाद आंसर आ जाएगा, बट बेटर है कि ऐसे क्वेश्चन जिनका लॉग का एंड में जाके यहाँ पे ये कैरेक्टर, ये जो मेंटिसा है, ये अगर ये माइनस इसके साथ भी है तो अगर इस शेप में आ गए तो इसको रिमूव कर लें तो बेहतर होगा टेबल वैल्यूज़ के साथ। उसका जो मेथड है वो ये है कि यहाँ पे जो पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है इससे 1 लार्जर वैल्यू को प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें। अगर यहाँ पे 0 है तो +1 -1 करेंगे इस वैल्यू में, अगर यहाँ -1 है तो आपने क्वेश्चन में +2 -2 कर देना है। इस क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्योंकि 0 है तो हम ये करेंगे कि इसमें +1 भी करेंगे और -1 भी। इस तरह करने से होगा ये कि पहली जो दो ये वैल्यूज़ हैं इनको आपस में जब सॉल्व करते हैं, यानी -0.2469 +1,
तो इससे ये पॉजिटिव आ जाएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये माइनस और ये प्लस वाली वैल्यू इसको आपस में जब मैनिपुलेट करें तो इसका आंसर आ रहा है 0.7531 जो कि पॉजिटिव है। अब ये जो -1 है इसके बारे में कुछ सेटलिंग करते हैं। अब ये वाली सारी वैल्यू पॉजिटिव है और ये मेंटीसा होता ही पॉजिटिव है। ये -1 जो कैरेक्टरिस्टिक के साथ है इसको आप इस तरह लिख लें और बाकी ये जो वैल्यू है इसको एज इट इज़ उतार लें। ये करने के बाद आप इसकी लॉग टेबल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। अभी यहाँ पे लॉग को जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ ये -1 कैरेक्टरिस्टिक और इसका मेंटीसा जो है वो 7531 है। यहाँ पे एंटी लॉग वाले टेबल में 75 को पहले 3 वाले कॉलम में चेक करेंगे, फिर 1 वाले कॉलम में, और वो जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको सम अप कर लेंगे। इसको सम अप करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 5663। जब एंटी लॉग लेते हैं टेबल के थ्रू तो हम लास्ट एक्सरसाइज में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ होता है। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस कैरेक्टरिस्टिक का जो पोजीशन है वो पॉइंट की पोजीशन सेटल डाउन करनी होती है। अब यहाँ से -1 मीन पॉइंट को एक नंबर लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है, तो इसका पॉइंट आएगा 5 यहाँ पे और 5663 होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। बुक में यहाँ पे 4 है। इन क्वेश्चंस में लास्ट वाले नंबर में अगर एक आध डिजिट का डिफरेंस आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बताया था कि अगर आप यहाँ से इस वाले पॉइंट से आप इसको डायरेक्टली एंटी लॉग ले लेंगे तो कैलकुलेटर पे ये आंसर आ जाएगा, बट समहाउ टीचर जो हैं वो चेक करते हैं कि आपको इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि ये जो मेंटीसा है ये नेगेटिव नहीं होता और इसको कैसे रिमूव किया गया है। तो इसलिए बेहतर है कि इस स्टेप के बाद अगर यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया है तो आप इसको टेबल के थ्रू सॉल्व करें और यहाँ पे पहले इसका जो नेगेटिविटी है मेंटीसे की उसको रिमूव कर लें। ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 में भी डिवीजन और पावर रूल यूज़ हो रहे हैं। लेट्स लिख के x के इक्वल ले लेंगे क्वेश्चन को और साथ ही ये जो इसका 7th रूट है इसको सेटल डाउन कर लेते हैं। इसकी पावर 1/7 हो जाएगी और ये जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर की 27.37 इसकी पावर आएगी 1/3। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ आ जाएगा log x इक्वल, इस तरफ लिखेंगे log और इन सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे ओवर में 27.37 और इसके ऊपर है 1/3। अब जो लॉज ऑफ लॉगरिदम हैं उनको अप्लाई करते हुए ये जो पावर है ये फर्स्ट में आ जाएगी, पावर कम्स फर्स्ट, देन लॉग एंड फिर वो नंबर लिखेंगे 129.4। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाती है और इसकी पावर उसके स्टार्ट में लिख लेंगे 1/3 लॉग 27.37 log x इक्वल 1/7। इसके बाद ये जो है टर्म इसका लॉग कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड करते हैं। 129.4 का लॉग आ रहा है 2.1119 माइनस 1/3 और लॉग 27.37 का लॉग आ रहा है कैलकुलेटर से 1.4372। अभी ये जो फर्स्ट टर्म है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद 0.3017।
माइनस इस वैल्यू को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ रहा है 0.4790। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे, log x को एज इट इज़ लिख लेंगे इक्वल, इनका जो रिज़ल्ट आ रहा है माइनस होने के बाद वो आ रहा है -0.1773। अब यहाँ पे भी वही इशू आ गया जो क्वेश्चन नंबर 4 में, पार्ट 4 में था कि इसके ये जो माइनस है ये इसके मैंटीसा के साथ भी आ गया। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है इससे 1 लार्जर नंबर जो है, यानी 0 से बड़ा जो है 1, उसको इसमें ऐड भी कर लेंगे और लेस भी कर लेंगे, यानी प्लस भी कर देना है और माइनस भी। फर्स्ट 2 टर्म्स को हम सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को कैलकुलेटर के थ्रू या ऐसे ही आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आ रहा है 0.8227 और ये जो -1 है इसको एज इट इज़ लिख लें। इस तरह करने के बाद इसका जो मैंटीसा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गई है और हम ये जो -1 है इसको एज अ कैरेक्टरिस्टिक इसके स्टार्ट में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा -1 और उसके बाद 0.8227। अब इसका वो जो प्रॉब्लम है मैंटीसे की नेगेटिविटी का वो भी ख़त्म हो गया है। इसको हम लॉग टेबल के थ्रू अगर सॉल्व करें, x इक्वल एंटी लॉग -1.8227। यहाँ पे याद रखना है एंटी लॉग के टेबल में जब चेक करेंगे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको चेक नहीं करना, ये पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करता है। एंटी लॉग के टेबल में हम 82 को पहले 2 के कॉलम में, फिर जो उसका डिफरेंस है वो 7 के कॉलम में चेक करेंगे और उन दोनों वैल्यूज़ को सम अप कर लेंगे। उन दोनों वैल्यूज़ को सम करने के बाद यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो है 6648। लॉग टेबल के थ्रू मतलब एंटी लॉग जब फाइंड करते हैं तो यहाँ पे इसका रेफरेंस पॉइंट होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करता है कि आप पॉइंट को किस तरफ मूव कर लें। अब यहाँ -1 है तो अपने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट मूव कर लेंगे, तो इसका आंसर ऐसे आएगा, पॉइंट इस तरफ मूव होने के बाद 0.6648। ये हमारा 5th पार्ट है।